सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार, दुलार और आशीर्वाद। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्योहार नाग पंचमी और घिया संक्रांत है। घिया संक्रांत पुरानी मान्यता है कि आज के दिन पे मतलब घी खाना होता है। अगर आज के दिन पे जो घी खाएगा शरीर में ऊर्जा रहती है। और जो नहीं खाता कहते हैं ये कहावत है कि मतलब नहीं खाते तो वो घेंगा का रूप होता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कई जगह ये त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। ये त्यौहार सिर्फ हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल वालों का ये त्यौहार है। इस त्यौहार को आज वो घिया संक्रांत बोला जाता है। तो इस त्योहार में जो कुल्थ की दाल होती है, कुल्थ की दाल को उबाल के उसको पीस के फिर उसकी रोटी बनाई जाती है और उसको घी में डुबो के खाया जाता है। पुराने टाइम में जब था तो घी बहुत अधिक मात्रा में घी होता था उस समय। आज तो मिलावट हो रही, सब चीज़ में मिलावट है। किस चीज़ में मिलावट नहीं है? सब चीज़ में मिलावट आ रही है। घी पेवर नहीं है, दूध पेवर नहीं है। लेकिन वो पुराना टाइम था जब हमारे दादाजी थे, जब हमारे पापा लोग थे। तो हमारे पापा कहते हैं कि हमने मतलब घी की कटोरी भर भर के हमने घी खाया था। तो उस समय घी कटोरी भर के खाते थे तो वो ऊर्जावान भी थे। वो कम से कम लॉन्ग टाइम तक वो चलते भी थे। वो लोग लॉन्ग टाइम तक उनका शरीर बढ़िया रहा। 95 साल के मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तंदुरुस्त थे, कोई रोग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो पुराना टाइम था, पुरानी खाई पी थी उनकी। तो अब जो है अब मिलावट है। अगर अगर गाय की बच्चियाँ ख़त्म हो गई है तो उस क्या लगाएंगे, उस पर टीका लगाएंगे। टीका लगा के उसका दूध निकालेंगे। उसका दूध निकालेंगे, टीका वो जो जो टीके का असर है कहाँ जाएगा? वो हमारे शरीर में जाएगा, हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा। कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही। वो शरीर में जाके बीमारियां पैदा करेगा। छोटे छोटे बच्चों के आजकल अटैक आ रहे हैं, बीमारियां लग जा रही। क्यों लग जा रही? क्योंकि मिलावट है। और पुराने टाइम में हर चीज़ शुद्ध होती थी। जड़ी बूटियाँ खाते थे गाय भैंस। जड़ी बूटियों को खा के दूध अच्छा होता था, पेवर दूध होता था। और आज जो मिलावट है, सब मिलावट है। लोग पाल नहीं रहे हैं गाय। पशुपालन कम हो गया है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ और चाहे वो मैदानी क्षेत्र में आओ या शहरों में, तो गाय इतनी ज़्यादा होती नहीं। पालते हैं लोग, पर जिनकी बहुत ज़्यादा खेत होंगे वो ही लोग पालते हैं। लेकिन बाकी लोग नहीं पालते। सब इतना दूध कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर मिलावट ना हो तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है? इतना घी का पैदावार है तो कहाँ से हो रहा है? जब पशुपालन हो ही नहीं रहा तो उसमें मिलावट ही मिलावट करके ही सब कुछ हो रहा है। तो वो टाइम बढ़िया था, जब पहले का टाइम था वो टाइम बढ़िया था। उस टाइम पशुपालन होता था, गांव में साधन नहीं थे दूध घी बेचने का, तो उसी दूध घी से वो लोग अपना इस्तेमाल करते थे, पेवर चीज़ खाते थे। उसी से सब्जी बनानी, उसी को रोटियों में लगा के खाना, उसी का सब कुछ वही घी और दूध इस्तेमाल होता था। आज तो लुप्त हो गई है पेवर चीज़ें। तो एक रीति हमारे उत्तराखंड का ये रीति रिवाज भी है। अब जिसके घर में मतलब ये मान्यता भी है, जिसके घर में मतलब नहीं होगा, जिसके घर में त्योहार नहीं है। कई लोग हैं जिनके घर में त्योहार नहीं है। हम लोगों का भी इस साल त्योहार नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े ससुर जी थे, हमारे ससुर जी और 3 भाई थे। सबसे बड़े ससुर जी की सबसे बड़ी बहू है जो, वो एक्सपायर हो गई। 26 अप्रैल को वो एक्सपायर हुई थी। अभी दीदी को भगवत धाम जाए हुए 6 महीने नहीं हुए। और फिर हमने साल भर तक हमने त्योहार नहीं मनाने हैं। तो ये भी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में। जिनके यहाँ ये त्योहार नहीं होंगे तो उनके यहाँ भी ये चीज़ जैसे रोटी वो अगर कचौरी बना के उनके घर में भी घी दिया जाएगा, उनके घर में भी दूध दिया जाएगा। दूध भी देते हैं। जैसे सावन के महीने किसी के गाय भैंस हैं और हम लोगों के नहीं है और उसके हैं, तो या हमारे हैं और दूध देने वाले पशु नहीं है, तो फिर दूसरे पड़ोसियों के दूध देने वाले पशु हैं, तो वो वहाँ से सावन की खीर खाने के लिए
लोटा भर के दूध देते हैं कि आप भी खीर बना के खा लेना। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड के लोगों का रीति रिवाज है, और इसको बखूबी सभी लोग अभी तक निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहो, जिससे कि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि हमारे रीति रिवाज क्या है। क्योंकि उत्तराखंड के सभी रीति रिवाज लुप्त हो ही जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी त्योहार को लोग ला रहे हैं, मना रहे हैं। तो इससे हमारे बच्चों को भी पता लगेगा कि हाँ त्योहार, हाँ कुछ बोलेंगे कि आप गढ़वाली हो के आप गढ़वाली में क्यों नहीं बोल रही हो, आप गढ़वाली क्यों नहीं बोल रहे हो अपने गढ़वाली में क्योंकि हमारे गढ़वाल वालों को तो पता है कि ये घी संग्रांद है, मनाया जाता है, उनको सब रीति रिवाज का पता है। लेकिन मेरा ये वीडियो है जो हमारे रीति रिवाज को नहीं जानते, जैसे बाहर उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वांचल के लोग हो गए, उनको हमारे रीति रिवाजों का पता नहीं है। तो हमें अपना रीति रिवाज भी को बताना ज़रूरी है कि हमारे उत्तराखंड में ये रीति रिवाज हैं, इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। और बाकी नाग पंचमी तो सभी जगह मनाई जा रही है धूमधाम से, और भोलेनाथ की कृपा सभी पे बरसती रहे, सबके घर में अन्न धन और दूध से परिपूर्ण हो। बाकी अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को हर रीति रिवाज के बारे में विषय में बताना चाहिए, कौन त्योहार किस लिए मनाया जाता है। और अब घी का भी खाना, ये प्रकृति के आजकल प्रकृति का प्रतीक है ये, क्योंकि इस समय जो हरियाली होती है, नई नई जड़ी बूटियाँ निकलती रहती हैं, गाय भैंसें अपनी नई नई जड़ी बूटियों खाते, उससे घी में ताकत होती है। पत्तियाँ खाते हैं वो लोग, पत्तियाँ खाते थे पहले गाय भैंसे, तो उससे उस घी में ताकत होती है, घी से खाने से। आजकल हम जो घी खा रहे हैं, जो आजकल का घी है, आजकल की मिलावट की दुनिया में जो घी आ रहा है, उसको अगर हम कौली भर के खा लेंगे ना, सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे पे कोई ना कोई बीमारी निकल जाएगी, या तो हमारे बीपी लो, या तो हमारे बीपी हाई, या हमारे कोलेस्ट्रॉल या थायराइड बढ़ गया, कुछ ना कुछ बीमारी लगी जा रही हैं आजकल की ऐसी मिलावट की चीज़ें खाने में ही। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी जानकारी हम धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।